ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके से पाकिस्तान का तुर्की और अजरबैजान खुलेआम समर्थन कर रहा था, उसके बाद से इन दोनों ही देशों के खिलाफ भारत के लोगों में गुस्सा फूट रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए तुर्की के ड्रोन्स के बाद बॉयकॉट की अपील तुर्की अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटक अपनी यात्रा को बड़ी तादाद में कैंसिल कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान की जान पर भारत ने स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है, जिससे क्या तगड़ा नुकसान उनका होगा, आज उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का ऐसे खुलेआम समर्थन करके अपने ही कब्र जो हैं वो खोद लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए तुर्की के ड्रोन के बाद बॉयकॉट की अपील तुर्की अजरबैजान वाले भारतीय पर्यटक अपनी यात्रा को बड़ी तादाद में कैंसिल कर रहे हैं। व्यापारियों और संगठनों से लेकर के बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी सामने आकर लोगों से ये अपील की है कि वो तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करें। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अगर हम माने तो मेक माई ट्रिप की बुकिंग में 60% तक की भारी कमी आ गई है और पहले से बुक कराए गए टिकट्स में एक हफ्ते के अंदर 250 से ज्यादा इजाफा हुआ है। क्लियर ट्रिप का कहना है कि इन जगहों पर कैंसिलेशंस बढ़कर करीब 260% से भी ज्यादा हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के बॉयकॉट करने से इन देशों के बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा उन पर असर पड़ेगा। तो लगभग तुर्की में लगभग 3300 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो कि मुख्य रूप से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स और कंप्यूटर फर्म्स, यूनिवर्सिटीज में काम किया करते हैं। इसके अलावा तुर्की में लगभग 400 इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और तुर्की के बीच टोटल ट्रेड -67,859 करोड़ का हुआ। वहीं तुर्की के इंडियन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 43,919 करोड़ रुपए, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 1.5% है। तुर्की को एक्सपोर्ट किए जाने वाले मेजर प्रोडक्ट्स में मिनरल फ्यूल्स और ऑयल्स, ऑटो पार्ट, मशीनरी, मैकेनिकल टूल्स, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स और स्टील, ये सारी चीजें जाती हैं। वहीं तुर्की से भारत इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23,940 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के टोटल इंपोर्ट का लगभग 0.5% है। तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं वो है मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे मार्बल, ब्लॉक्स और स्लैब्स। यही नहीं, एप्पल्स, गोल्ड, सब्जियां, सीमेंट, मिनरल ऑयल्स, केमिकल्स और मेटल्स भी वहां से आते हैं। भारत के लिए ये ट्रेड बैलेंस प्लस 19,979 करोड़ रुपए, यानी कि तुर्की के आयात की तुलना में भारत तुर्की को अधिक एक्सपोर्ट करता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो घाटा है वो तुर्की का होता ही हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ लोगों ने तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करने की ठान ली है, तो इससे सीधा नुकसान अब तुर्की को उठाना पड़ेगा। और तुर्की और अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान की जान बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस हालात में इन दोनों कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है भारत के खिलाफ, ये इन सारी बातों को प्रूव भी करते हैं। क्या आपकी राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।